कभी कभी ना आपको ये रियलाइज बहुत देर से होता है कि जिसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स या बेस्ट ग्रुप मानते हो, और उसमें से स्पेशली कोई ऐसा पर्सन की जिसे आप बहुत ही अपना बेस्टेस्ट फ्रेंड मानते हो, वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता ही नहीं था, सिर्फ दिखावा था। ऐसे ही मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, कॉलेज की नहीं। हम तब से फ्रेंड्स थे जब शायद हम 3-4 साल के थे, लगभग पूरी जिंदगी अभी तक। बर्थडे, फैमिली फंक्शन, सीक्रेट्स, ड्रीम्स, मुझे लगता था ये फ्रेंडशिप लाइफ टाइम वाली है। फिर एक दिन किसी ने उसके कान में मेरे बारे में कुछ डाल दिया। दैट इज फाइन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आज तक मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या, लेकिन जो बात मुझे तोड़ गई ना, वो ये नहीं थी कि दूसरों की बात उसने मान ली। बात ये थी कि उसने एक बार भी मुझे पूछा पूछा भी नहीं, और पूछना जरूरी भी नहीं समझा कि एक सिंपल सा मैसेज भी नहीं। विरती, मुझे ये सुनने मिला है, क्या ये सच है? अगर सच है तो ऑब्वियसली तेरा इंटेंशन गलत नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ था? नहीं, उसने सीधा जजमेंट बना लिया। और जो मैसेज उसने मुझे भेजा ना, वो गुस्से वाला भी नहीं था, वो एक्सट्रीमली रूड था, डिसरिस्पेक्टफुल था, जैसे डिसीजन ना पहले ही हो चुका था। और उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि कभी कभी दर्द बिट्रियल का नहीं होता। दर्द ये होता है कि जिस इंसान को आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हो, शायद उसके लिए आप उतनी इंपॉर्टेंस थे ही नहीं। मैंने उसे ब्लॉक किया गुस्से में, फिर कुछ घंटों बाद अनब्लॉक भी कर दिया। लेकिन सच कहूं, फ्रेंडशिप उसी दिन अंदर से खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो हुआ वो ये भी था कि वो पूरी ग्रुप जिसको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड्स मानती थी, उसमें से किसी ने कॉल भी नहीं किया, ना पूछा कि वित्ती तू ठीक है, तू गैदरिंग्स में क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ था? कुछ नहीं, जैसे मैं कभी उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं थी। और एक ही बार में इस बात पर खूब रोई, फ्रेंडशिप के लिए नहीं, अपने इल्यूजन के लिए। मुझे लगता था मेरे पास एक बेस्ट सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जहां मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन शायद मैं अकेली ही उस कनेक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही थी। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, स्पिरिचुअलिटी तो मेरी लाइफ में पहले से ही आ चुकी थी, मेडिटेशन भी शुरू हो चुका था। और धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, हर इंसान हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए नहीं होता। कुछ लोगों का रोल ना कुछ चैप्टर्स तक ही होता है। और कभी कभी डिवाइन उन लोगों को हमसे दूर कर देता है जिन्हें हम खुद कभी जाने नहीं देते, जो हमारी नेक्स्ट एनर्जी से अलाइन नहीं होते, जो हमारी ग्रोथ के साथ ट्रैवल करने वाले नहीं होते। आज भी मुझे उसकी याद तो जरूर आती है, लेकिन सिर्फ गुड मेमोरीज याद आती है। और फर्क बस इतना है कि अब दर्द नहीं होता, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि अगर 30 साल की फ्रेंडशिप में कोई आपकी साइड सुनना भी जरूरी ना समझे, तो शायद वो एंडिंग पनिशमेंट नहीं थी, मेरी प्रोटेक्शन थी। और कभी कभी जब हम भगवान के हिंस सालों तक इग्नोर करते रहते हैं और जिद में किसी रिश्ते को पकड़ के रखते हैं ना, तो भगवान हमारे भले के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहां से हम ऑटोमेटिकली उस सराउंडिंग से या उन एनवायरमेंट से दूर हो जाते हैं जिनसे हम खुद कभी दूर नहीं जा पाते। इट वॉज डे 10 ऑफ 365। कभी कभी जो लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं वो लॉस नहीं होते, वो रिडायरेक्शन होते हैं, वो ग्रोथ होते हैं, वो डिवाइन प्रोटेक्शन होते हैं। इट्स द व्यक्तिगत इमोशनल ट्रूथ्स। स्टे ट्यून्ड, जर्नी कंटिन्यूज, सी यू टुमारो।